तुम लोगों के लिए प्रैप जीएस राइट की टीम फुल यूपी जीके जीएस कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आई है, वो भी बेहतरीन नोट्स पीडीएफ के साथ, अब ये मटेरियल यूपीएससी लेवल की एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है, ताकि आपका कोई भी सवाल एग्जाम में छूटे नहीं। तो अपडेट्स के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यूपी लेखपाल नोट्स पर आधारित एक प्रॉपर मास्टर क्लास करने वाले हैं। What is fascinating here is कि यूपी जीके को ना रटना नहीं है। राइट, मतलब हमारा मिशन है डॉट्स कनेक्ट करके समझना, Yeah. डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, जिससे हर लिसनर एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब पहली स्लाइड में हम देखते हैं सिलेबस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नोट्स में जो ब्रेकडाउन है ना, कल्चर, आर्ट, रीजनल लैंग्वेजेस, फिर हेरिटेज एंड टूरिज्म, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब देखकर बच्चा घबरा जाता है। घबराना लाजमी है, Yeah. लेकिन देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है ये समझना होगा। वो कैसे? स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं ना, वो हिस्ट्री रटने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। हाँ, डेट्स याद करते रहते हैं। एग्जैक्टली जबकि अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स देखें तो एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और जो करंट इवेंट्स हैं वहां से सीधे एमसीक्यू बनते हैं। ओह, मतलब वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जामिनर्स अब इकोनॉमी और यूपी स्पेसिफिक एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लेखपाल का काम ही जमीन और एग्रीकल्चर से जुड़ा है। बिल्कुल, वही तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। मेक सेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट। हाँ, नई जिले वाला पॉइंट। राइट, राज्य का 76वां जिला प्रस्तावित है और इसका नाम है कल्याण सिंह नगर, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के नाम पर है। देखिए, इसका करंट अफेयर्स एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर सिर्फ नाम नहीं पूछेगा, तो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि इसे किन जिलों को काटकर बनाया जा रहा है, मतलब अलीगढ़ और बुलंदशहर के हिस्सों को मिलाकर। ओके, अलीगढ़ और बुलंदशहर। हाँ, और अगर डीप में जाएं तो अतरौली, गंगीरी और डिबाई, इन क्षेत्रों को काट के ये नया जिला बन रहा है। वाओ, एग्जाम में तो बच्चे नामों में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए स्टूडेंट्स एक ABCD ट्रिक याद रखिए। अरे वाह, ये ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है। A से अलीगढ़, B से बुलंदशहर, C से चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का नाम और D से डिबाई क्षेत्र। क्या बात है, ये मेमोरी शॉर्टकट तो एग्जाम प्रेशर में बहुत काम आएगा। बिल्कुल। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट से अब थोड़ी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं यूपी की हिस्टोरिकल प्रोफाइल। हाँ, ये इवोल्यूशन समझना बहुत क्रिटिकल है। मैं ऐसे टाइमलाइन बनाकर समझाता हूँ। श्योर। तो कहानी शुरू होती है 1836 से। तब इसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। राइट, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आगरा एंड अवध नाम दिया गया। मतलब अवध जुड़ गया इसमें। एग्जैक्टली। फिर 1902 में ये बना यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। यूपी। ओके। हाँ, और फिर 1937 में इसे शॉर्ट करके सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। और फाइनली आजादी के बाद हमारा करंट नाम मिला। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को इसे ऑफिशियली उत्तर प्रदेश नाम मिला। वाह, कितनी लंबी जर्नी है। और सिर्फ नाम ही नहीं, कैपिटल्स ने भी तो पूरी जर्नी तय की है। बिल्कुल, कैपिटल्स के शिफ्ट होने का भी एक पूरा इतिहास है। तो इसे याद रखने का भी मैं एक शॉर्टकट दे देती हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिए APLL। APLL। हाँ, A से आगरा 1836 में, फिर P से प्रयागराज 1858 में। राइट, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेफ्टी के लिए प्रयागराज शिफ्ट किया था। एग्जैक्टली। फिर L से लखनऊ टेम्पररी 1921 में और आखिरी L से लखनऊ परमानेंट 1935 में। हो गया ना APLL? ये बहुत ही सॉलिड तरीका है। अच्छा, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फो भी बता देता हूँ। हाँ प्लीज। स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो 1947 में हिंदी बनी और फिर 1989 में उर्दू को भी दर्जा मिला। और वो उत्तराखंड वाला स्प्लिट? हाँ, 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 पहाड़ी जिले काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। राइट। अच्छा, वो जो 24 जनवरी की डेट हमने अभी डिस्कस की, जिस दिन यूपी नाम पड़ा, उसका भी तो एक करंट रेलेवेंस है। दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। 2018 से राज्य सरकार 24 जनवरी को यूपी डे मना रही है। हाँ, यूपी दिवस। और एग्जाम के लिए 2025 की जो थीम है ना, वो एकदम रट लेनी है। थीम क्या है? थीम है डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। मतलब विकास और विरासत। बिल्कुल, ये MCQ में सीधा छपेगा, लिख लीजिए।
चलिए, हिस्ट्री हो गई। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स। ज्योग्राफी को हमेशा मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना चाहिए। राइट। तो टोटल एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत के एरिया का लगभग 7.33% है। और भारत में एरिया के हिसाब से यूपी की 4th रैंक है। जी। तो इसे याद रखने के लिए RMMU ट्रिक लगाइए। R से राजस्थान, M से MP, दूसरे M से महाराष्ट्र और फिर U से यूपी। वेरी नाइस। अब थोड़ा इसके अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर डीप डाइव करते हैं। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। देखिए, अक्षांश है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, ओके। और देशांतर है 77 डिग्री 31 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो इसका फैलाव है। एग्जैक्टली, मैं यही हाईलाइट करने वाला था। इसका ईस्ट वेस्ट विस्तार 650 किलोमीटर है, और नॉर्थ साउथ विस्तार सिर्फ 240 किलोमीटर है। मतलब पूरब से पश्चिम ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसी वजह से वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी की मिट्टी और खेती में इतना फर्क है। मेक सेंस। अब बाउंड्रीज की बात करते हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं पॉपुलेशन एंड बाउंड्रीज। इसे आप एक विजुअलाइजर की तरह इमेजिन करो। यूपी टोटल 8 स्टेट्स को टच करता है। 8 स्टेट्स? हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक यूनियन टेरिटरी भी है, दिल्ली। राइट। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, 8+1 का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि MCQ में ना स्टेट्स और स्टेट्स प्लस UT के बीच कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। हाँ, पूछेंगे कितने स्टेट्स हैं और ऑप्शन में 9 भी होगा। ट्रैप है ये। बिल्कुल ट्रैप है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 सेंसस के हिसाब से 19.98 करोड़ आबादी है, जो पूरे इंडिया का 16.16% है। मतलब एरिया सिर्फ 7% और पॉपुलेशन 16%। यही तो जनघनत्व का मेन रीजन है। बिल्कुल। इतने बड़े स्टेट को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बड़ा होगा। हाँ। तो अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो जब राज्य का गठन हुआ था तब से 49 जिले और 10 मंडल थे। और आज कितने हैं? आज के टाइम में 75 जिले और 18 मंडल हैं। वाओ। और इनमें सबसे बड़े छोटे जिलों को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। यही तो एग्जाम ट्रैप पॉइंट्स हैं। मैं बहुत गहराई से समझाता हूँ इसे। हाँ, प्लीज। देखिए, अगर एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। और स्मॉलेस्ट एरिया वाइज? हापुड़, भदोही और गाजियाबाद। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ लिया तो पूरा गेम पलट जाएगा। पॉपुलेशन वाइज हाईएस्ट है प्रयागराज और लोएस्ट है महोबा। ओह, मतलब एरिया में हापुड़ छोटा है लेकिन पॉपुलेशन में महोबा छोटा है। एग्जैक्टली। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है और बच्चे हापुड़ और महोबा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे बिल्कुल क्लियर रखना है। चलिए, अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं लेजिस्लेचर एंड सीट्स। इसे हम हमेशा कंपेयर करके पढ़ाएंगे। पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर। जी। पहले पार्लियामेंट देखते हैं। हाँ। राज्यसभा में यूपी की 31 सीट्स हैं। और लोकसभा में? लोकसभा में 80 सीट्स हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो असेंबली यानी विधानसभा में 403 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और काउंसिल यानी विधान परिषद में 100। यहाँ एक मजेदार बात हाईलाइट कर दूं कि सबसे ज्यादा असेंबली मेंबर्स किन जिलों से हैं। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहीं से होंगे। बिल्कुल। प्रयागराज से 12, आजमगढ़ से 10 और आगरा से 9। परफेक्ट लॉजिक। चलिए, अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं करंट की पोजीशंस। यहाँ अपडेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। करंट चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो 2017 से लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं। राइट। लेकिन हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। और फर्स्ट गवर्नर? HP मोदी। और अगर फर्स्ट फीमेल सीएम पूछें तो सुचेता कृपलानी जी। और विधानसभा स्पीकर्स का क्या? आजादी से पहले थे पुरुषोत्तम दास टंडन और आजादी के बाद बने आत्माराम गोविंद खेर। चीफ जस्टिस भी पूछे जाते हैं ना? जी। आजादी से पहले शाह मोहम्मद सुलेमान थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस BB मलिक थे। और हमारा हाई कोर्ट प्रयागराज में है, जिसके एक बेंच लखनऊ में भी है। बिल्कुल सही। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं स्टेट सिंबल्स। एम्ब्लेम या राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये 1916 में बना था। और इसे अपनाया कब गया? 1947 में। अब इसका डीप एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो बो एंड एरो है, यानी धनुष बाण, जो भगवान राम और अयोध्या का प्रतीक है। और क्या है? गंगा यमुना का संगम है। और 2 मछलियां हैं, जो अवध के नवाबों का प्रतीक है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए? साइंटिफिक नेम्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टेट एनिमल है बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? रुसर्विस डुआउसेली। और स्टेट बर्ड सारस क्रेन। ग्रस एंटीगॉन, राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे ब्यूटिया मोलुस्पर्मा कहते हैं। और हमारा एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। और स्टेट फिश? चीतल। स्टूडेंट्स मेरी बात मानिए, साइंटिफिक नेम्स को लिखकर दीवार पे चिपका लीजिए। ये मैच द कॉलम एमसीक्यू में 100% आते हैं। 100% आते हैं, बिल्कुल सही कहा। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए एक लाइव क्लासरूम क्विज का माहौल बनाते हैं। रेडी। तो क्वेश्चन 1, कल्याण सिंह नगर किन जिलों को काटकर बनेगा? तो ऑप्शंस देखने से पहले ही स्टूडेंट्स को हमारी ट्रिक याद आनी चाहिए। ABCD ट्रिक। राइट। ए से अलीगढ़, बी से बुलंदशहर, तो आंसर सीधा निकल आया। परफेक्ट। क्वेश्चन 2, इनमें से इनकरेक्ट इन्फो कौन सी है? ऑप्शंस में है कि स्टेट ट्री कोकोनट यानी नारियल है। अब इसे ऑप्शन एलिमिनेट करके समझाओ। यूपी में नारियल का पेड़ कहां से आएगा? हाँ, या बीचेस तो है नहीं। एग्जैक्टली। हमारा स्टेट ट्री अशोक है, यानी सराका अशोका, तो कोकोनट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। गॉट इट। क्वेश्चन 3, एम्ब्लेम में क्या नहीं है? हमने भी डीप एनालिसिस किया था। धनुष बाण है, नदियां हैं, मछली है, क्या नहीं है? लायन यानी शेर नहीं है। बिल्कुल, शेर नेशनल एम्ब्लम में है, यूपी के एम्ब्लम में नहीं। शानदार। क्वेश्चन 4, यूपी डे 2025 की थीम? ये तो मैंने कहा था सीधा छपेगा। डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। अब क्वेश्चन 5 थोड़ा ट्रिकी है। एडमिन स्टेटमेंट्स दिए हैं, 18 डिविजन्स हैं, 80 लोकसभा सीट्स हैं और हापुड़ लार्जेस्ट है। देखिए, स्टेटमेंट 1 के 18 मंडल हैं, सही है। स्टेटमेंट 3 की 80 लोकसभा सीट्स हैं, वो भी सही है। लेकिन हापुड़ लार्जेस्ट? यही तो ट्रैप था। हापुड़ लार्जेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट है, अतः कथन 2 गलत है। तो आंसर होगा बी, 1 and 3 ओनली। एग्जैक्टली, यही लॉजिक लगाना है एग्जाम में। क्वेश्चन 7, स्टेट एक्वाटिक एनिमल? अभी बताया था, गेंजेटिक डॉल्फिन। और क्वेश्चन 8, 1935 से पहले कैपिटल क्या थी? हमारी APL ट्रिक लगाइए। लखनऊ परमानेंट 1935 में बना, उससे पहले 1921 में लखनऊ टेम्परेरी था, और उससे भी पहले क्या था? पी से प्रयागराज। बिल्कुल, इसलिए 1935 से पहले की पूरी टाइमलाइन में प्रयागराज ही सही आंसर बैठेगा। क्या बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सब कुछ। वाई आंसर इज करेक्ट, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो हमने आज पूरे नोट्स को डिकोड कर लिया है, लेकिन जाने से पहले मैं एक प्रोवोकेटिव थॉट देना चाहूंगी। अरे वाह, क्या है वो? हमने स्लाइड 13 और 14 में क्वेश्चन 6 देखा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन है? PDF में हमने फर्स्ट CJ की बात की, लेकिन करंट CJ का नाम क्या जस्टिस DY चंद्रचूड़ है या जस्टिस अरुण भंसाली? ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये आपके लिए एक चैलेंज है। खुद से रिसर्च करें और करंट अफेयर्स से जुड़ें। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन सेल्फ रिसर्च ही एग्जाम क्लियर करवाती है। बिल्कुल सही। तो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें प्रेप GS राइट चैनल को।